कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आकाश कांप रहा हो, दिशाएं थरथरा रही हों और स्वयं समय को भी ये आभास हो जाए कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो सृष्टि के नियम बदल देगा। खुले केश, ज्वाला जैसे नेत्र, गले में मुंडमाला और चरणों के नीचे शमशान। ये कोई भय की देवी नहीं, ये उस शक्ति का रूप है जिसे शास्त्र महाकाली कहते हैं। वो शक्ति जो तब प्रकट होती है जब अधर्म को रोकने का हर सामान्य मार्ग असफल हो जाता है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में स्पष्ट कहा गया है कि महाकाली का अवतार किसी क्षणिक क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि वो समय था जब असुरों ने वरदानों का दुरुपयोग करके स्वयं सृष्टि के संतुलन को चुनौती दे दी थी। उसी अधर्म का सबसे भयानक रूप था रक्त बीज। रक्त बीज कोई साधारण असुर नहीं था, वो शुंभ और निशुंभ का सेनापति था, जिसने कठोर तपस्या के बल पर यह वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से उसी के समान एक नया असुर उत्पन्न होगा। और इसी कारण उसका नाम पड़ा रक्त बीज, क्योंकि उसका रक्त ही उसका बीज बन गया था। यही वरदान युद्ध को असंभव बना रहा था, क्योंकि देवता जितना उसे घायल करते उतने ही नए रक्त बीज जन्म ले लेते और देखते देखते पूरा रण क्षेत्र असुरों से भर जाता। देवता भाग नहीं रहे थे, वे युद्ध कर रहे थे, लेकिन वे नियमों के भीतर बंधे थे और अधर्म उन नियमों का दुरुपयोग कर रहा था। जब इंद्रलोक छिन गया, यज्ञ रुक गए और ऋषियों का तप भंग होने लगा, तब देवताओं ने समझ लिया कि ये युद्ध अस्त्रों से नहीं, चेतना से जीता जाएगा। तभी देवी दुर्गा के भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो नियमों से परे थी, जो समय की सीमा तय करती है। वही शक्ति थी महाकाली। महाकाली इसलिए प्रकट हुई क्योंकि केवल वही रक्त बीज के वरदान की जड़ पर प्रहार कर सकती थीं। युद्ध के दौरान जैसे ही रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिरने वाला होता, महाकाली उसे अपने मुख में समेट लेती, क्योंकि वो रक्तपान क्रोध नहीं था, वो रणनीति थी, वो अधर्म के स्रोत को समाप्त करने की शास्त्रीय प्रक्रिया थी। देवी महात्म्य कहता है कि महाकाली ने रक्त को धरती तक पहुंचने ही नहीं दिया, और जैसे जैसे रक्त का अंतिम कण समाप्त हुआ, वैसे वैसे रक्त बीज का वरदान निष्क्रिय हो गया और अंततः उसका अस्तित्व भी। ये युद्ध क्षणों का नहीं था, ये तब तक चला जब तक अधर्म की जड़ पूरी तरह नष्ट नहीं हो गई। लेकिन असुर के अंत के बाद भी महाकाली का वेग शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी एक प्राणी से नहीं, बल्कि उस आसुरी प्रवृत्ति से युद्ध कर रही थी जो बार बार जन्म लेती है। तभी शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव स्वयं शमशान में निष्क्रिय भाव से लेट गए, और जैसे ही महाकाली का चरण शिव पर पड़ा, उसी क्षण शक्ति को बोध हुआ, क्योंकि शिव चेतना है और काली शक्ति। यहीं संतुलन स्थापित हुआ, यहीं उग्रता शांत हुई। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शिव उग्र काल। महाकाली विनाश नहीं है, वो अंतिम रक्षा है। वो माँ है, लेकिन वो माँ जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं काल बन जाती है। जो महाकाली को केवल डर के रूप में देखता है, वो शास्त्र नहीं समझता, और जो उन्हें समझ लेता है, उसके जीवन से भय स्वयं दूर हो जाता है। अगर आपको ऐसी ही शास्त्र आधारित गहराई से समझाने वाली दिव्य कथाएं पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो केवल कहानी नहीं, उसका अर्थ समझना चाहते हैं। याद रखिए, जब अधर्म सीमा लांघता है, तब महाकाली प्रकट होती हैं, और वही सृष्टि का परम सत्य है। साथियों, जाते जाते महाकाली के लिए कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखें।